नमस्कार। आज हम मोतियाबिंद के बारे में बात करने वाले हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ आंखों में होने वाली एक बहुत ही आम परेशानी है। तो आइए एक मरीज के नजरिए से इस पूरे सफर को समझते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि आंख के अंदर होता क्या है, फिर सर्जरी करवाने का सही समय क्या है ये जानेंगे। हम उस 20 मिनट की प्रक्रिया को भी समझेंगे, नए लेंस के क्या क्या ऑप्शन है ये देखेंगे, और आखिर में सर्जरी के बाद की जिंदगी कैसी होती है इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो मोतियाबिंद है, जिसे हम सफेद मोतिया भी कहते हैं, ये आखिर है क्या भला। देखिए, कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी धुंधली खिड़की से बाहर की दुनिया देख रहे हों। असल में ये मोतियाबिंद का एक बहुत ही आम लक्षण है, जो हमारी नज़र पर सीधा असर डालता है। हमारी आंख के अंदर एक कुदरती लेंस होता है, जो जन्म के समय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यानी साफ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस लेंस के अंदर मौजूद प्रोटीन आपस में जुड़ने लगते हैं, और यही वजह है कि ये धुंधला पड़ जाता है। बस इसी धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं, बल्कि हमारे लेंस के अंदर होने वाला एक बदलाव है। अच्छा, लेंस की बनावट को समझने के लिए एक मज़ेदार तरीका अपनाते हैं। सोचिए, ये एक M&M कैंडी की तरह है। जो सबसे बाहरी परत है यानी कैप्सूल, वो कैंडी का रंगीन छिलका हो गया। बीच वाली परत कॉर्टेक्स, वो चॉकलेट वाला हिस्सा है, और जो सबसे अंदर का हिस्सा है न्यूक्लियस, वो हो गई मूंगफली। और मजे की बात यह है कि इसी बनावट के हिसाब से मोतियाबिंद भी 3 तरह के होते हैं। पहला न्यूक्लियर, जो M&M की मूंगफली यानी बीचों बीच होता है, इससे दूर की नज़र धुंधली हो जाती है। दूसरा है कॉर्टिकल, जो चॉकलेट वाले हिस्से में होता है। इसकी वजह से रात में गाड़ियों की हेडलाइट्स बहुत ज़्यादा चौंधी आती हैं। और तीसरा पोस्टीरियर सबकैप्सुलर, जो लेंस की पिछली सतह पर बनता है, और इससे बारीक अक्षर पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, जो हर मरीज के मन में होता है। आखिर सर्जरी करवाने का सही समय कब है? देखिए, इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। डॉक्टर भी अक्सर यही सलाह देते हैं कि सही समय तब है जब ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डालने लगे, चाहे वो पढ़ने में हो, गाड़ी चलाने में, या फिर आराम से टीवी देखने में। जब परेशानी होने लगे, वही सही समय है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि मोतियाबिंद के पकने का इंतजार करना चाहिए। देखिए, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर मोतियाबिंद को बहुत ज्यादा पकने दिया जाए तो वो एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है, और फिर सर्जरी और मुश्किल हो जाती है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, जब जरूरत महसूस हो तभी करवाइए। अब आते हैं असल सर्जरी पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रक्रिया अब कितनी सिंपल, सेफ और तेज हो गई है। आजकल ज्यादातर सर्जरी माइक्रो इंसिजन तकनीक से होती है। इसका मतलब है कि आंख में सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर का एक छोटा सा कट लगता है। सोचिए कितना छोटा। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जिसमें शरीर को कम से कम छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले वो छोटा सा चीरा लगता है, फिर एक खास अल्ट्रासाउंड मशीन उस धुंधले लेंस को पिघलाकर बाहर खींच लेती है। इसके बाद उसी छोटे से रास्ते से एक मुड़ने वाला यानी फोल्डेबल लेंस अंदर डाल दिया जाता है, जो अंदर जाते ही अपनी सही जगह पर खुल जाता है। बस हो गया। और जानते हैं इस सब में कितना वक्त लगता है? औसतन सिर्फ 20 मिनट। जी हाँ, ये प्रक्रिया इतनी आम और कुशल है कि मरीज को ज्यादा देर रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो शायद एक मरीज के लिए सबसे अहम फैसला होता है। वो है अपने लिए सही आर्टिफिशियल लेंस यानी इंट्राऑक्यूलर लेंस का चुनाव करना। देखिए, यहाँ कई ऑप्शन होते हैं, और सही चुनाव किसी की जीवन शैली पर निर्भर करता है। अगर किसी को दूर की नज़र एकदम साफ चाहिए और पास के लिए चश्मा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मोनोफोकल लेंस सबसे अच्छा है। अगर चश्मे से पूरी आज़ादी चाहिए तो मल्टीफोकल लेंस है, जो दूर, पास और बीच तीनों दूरियों को कवर करता है। हालांकि इससे रात में थोड़ी चकाचौंध महसूस हो सकती है। जो लोग कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, उनके लिए EDOF लेंस एक बेहतरीन विकल्प है। और हाँ, अगर किसी की आंख में पहले से ही सिलेंडर का नंबर है, तो टोरिक लेंस उसे भी ठीक कर देता है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी हिस्से पर। चलिए
बात करते हैं सर्जरी के बाद की रिकवरी और देखभाल के बारे में। लोगों के मन में जो एक सवाल सबसे ज्यादा घूमता है वो ये है कि क्या सर्जरी के बाद मोतियाबिंद दोबारा हो सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। असली मोतियाबिंद कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो लेंस तो हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। लेकिन हाँ, कुछ महीनों या सालों बाद लेंस के पीछे वाली झिल्ली पर एक हल्की सी परत जम सकती है। इसे सेकेंडरी कैटरैक्ट कहते हैं। ये सर्जरी का फेल होना नहीं, बल्कि शरीर की एक नेचुरल रिएक्शन है। और इसका इलाज तो बहुत ही आसान है। एक सिंपल बिना दर्द वाली लेजर प्रक्रिया होती है जिसे YAG कैप्सुलोटमी कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और ये परत हमेशा के लिए साफ हो जाती है। अच्छी रिकवरी के लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जो आई ड्रॉप्स डॉक्टर ने दी हैं उन्हें समय पर डालें, आंखों के पास हमेशा हाथ धोकर ही छुएं और कोई भी फॉलोअप अपॉइंटमेंट बिल्कुल मिस ना करें। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे आंख को मलना या उस पर पानी के छींटे मारना। कुछ हफ्तों तक भारी सामान उठाने से भी बचना है। और एक बात, घर के अंदर हर वक्त काला चश्मा पहनकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि लोग सोचते हैं। चश्मा सिर्फ बाहर तेज धूप से बचने के लिए होता है। तो अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में सिर्फ आई ड्रॉप से ही मोतियाबिंद का इलाज हो जाए और सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े? असल में वैज्ञानिक ऐसी दवाएं बनाने पर काम कर रहे हैं जो लेंस में जमे हुए प्रोटीन को घोल सके। अगर ये रिसर्च कामयाब हो गई तो भविष्य में शायद सिर्फ आई ड्रॉप्स से ही मोतियाबिंद का इलाज मुमकिन हो पाएगा। ये दिखाता है कि विज्ञान इस दिशा में कितनी उम्मीद और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है।